इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 78। सच्चा अध्यात्म आखिर है क्या? डे 1। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के परम कृपा से और उस परम आनंद से पहले गुरुदेव ने हमें एक गुफा में प्रवेश कराया, जो हमारे भीतर ही कहीं है, जहां पर वो दिव्य प्रकाश है, जहां से आत्म विकास हो सकता है, आत्मनिर्माण हो सकता है, जहां चिंतन और मनन की दिशा को बदला जा सकता है। और अब परम पूज्य गुरुदेव हमें एक डेफिनेशन बताना चाहते हैं कि अध्यात्म का सच्चा अर्थ क्या है। अध्यात्म की इतनी सारी परिभाषाएं हैं, उनमें से हम कौन सी परिभाषा को फॉलो करें? बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। इससे पहले पुस्तक को शुरू करें, प्रवचन को शुरू करें परम पूज्य गुरुदेव के, और इससे कुछ सीखें। पर माँ जो कहती है उसको याद कर लें कि ये ऑडियो, ये पुस्तक आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से हम सबके पास आया है। इन ऑडियोज को ध्यान से सुने, मुख्य अंशों को नोट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन ऑडियोज को बांट दें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करे, दीप से दीप जलता चले। हम चाहें तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला का सेट ले सकते हैं और इन पुस्तकों को भी समाज में बांट सकते हैं। अब अध्यात्म की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी होती है, जब तक हम गुरु सानिध्य में आके सही परिभाषा नहीं समझते तब तक। लेकिन जब एक बार शिष्य गुरु के सानिध्य में आ जाता है गुरु कृपा से, तो फिर जो अध्यात्म, जो गुरु बता दे वही सच्चा अध्यात्म है। फिर अध्यात्म की एक ही परिभाषा रह जाती है कि गुरु के कहे वचनों का पालन करना, गुरु के बताए मार्ग पर चलने का अभ्यास प्रयास करना, उतना ही अध्यात्म है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सीख दी वो लॉजिकली अध्यात्म नहीं हो सकती, लेकिन अर्जुन का सच्चा अध्यात्म वही है। उन्होंने कहा अपने चाचा ताऊ को मार डालो, उन्होंने कहा अपने गुरुजनों पर हाथ उठाओ, उन्होंने कहा, उन्होंने जगह पल पल पर नियम तोड़वाए, पल पल पर कहा। द्रोणाचार्य के पास कोई अस्त्र नहीं था जब अर्जुन ने उन पर उनका वध किया। कर्ण अपने रथ का पहिया ठीक कर रहे थे। तो नैतिक दृष्टि से तो लगेगा कि ये क्या किया, ये तो बहुत अनुचित कर्म किया, इसमें तो कुछ भी ठीक नहीं है, ये तो झूठ बोला गया। लेकिन अर्जुन का अध्यात्म उस समय यही था कि मैंने जगत गुरु को अपने आप को समर्पित कर दिया है, मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को अर्पित कर दिया है। तो अब मेरा अध्यात्म बस वही है, करिष्य वचनम तब, जो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे वो अर्जुन करेगा। तो शिष्य का अध्यात्म बस उतना होता है जितना गुरु कहे। और गुरु जी हमें क्या कह रहे हैं? ये तो गुरु जी हमें पिछली 75-77 किताबों से समझाते आ रहे हैं, अपनी लेखनी से यही समझाते आ रहे हैं। उसमें हम क्या पिक करते हैं, ये हमारा गुण कर्म और स्वभाव है। तो अब गुरुदेव इसमें क्या बता रहे हैं? गुरुदेव कहते हैं, देवियों भाइयों, मनुष्य को इस सांसारिक जीवन की सफलता के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। संसारिक जीवन की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक नहीं। संसारिक जीवन की सफलता के लिए पहला श्रम, दूसरा ज्ञान। श्रम के द्वारा हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतोष महसूस करते हैं। दूसरी चीज है ज्ञान। ज्ञान का विकास मनुष्य के श्रम द्वारा ही होता है तथा उसके बाद उन्नति, मनुष्य की उन्नति होती है। संसारिक जीवन में श्रम और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। देखो, गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी को टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए किताबें सामने आई तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा, खाली किताबें देख के बात नहीं बनेगी। तो श्रम, अगर ज्ञान चाहिए तो ज्ञान अर्जन के लिए भी श्रम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें परम पूज्य गुरुदेव को जानना है और समझना है, हमें उनकी लेखनी को जानना और समझना है और अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। तो खाली किताबें खरीदने से बात नहीं बनेगी कि हम गए चेतना केंद्र, हम गए शांति कुंज, हमने सारे बाग में खरीद लिए और फिर हम खुश हो रहे हैं कि हमारे घर में वाग्माओं की स्थापना हो गई। सारे हमने गुरुदेव की 3200 में से 2000 किताबें खरीद ली और हमारे घर में रखी हैं, उससे बात नहीं बनेगी। वो केवल पहला स्टेप था। पर उन किताबों को पढ़ने में श्रम लगेगा, उन किताबों को जीने में श्रम लगेगा, उन किताबों को गुण कर्म स्वभाव आचरण में उतारने में श्रम लगेगा। किसी के पास बिजनेस करने के लिए कोई आइडिया आ जाए और वो आइडिया केवल दिमाग में रहे, तो वो आइडिया बेकार हो जाता है, वो आइडिया किसी काम का नहीं रहता। जो दिमाग में आइडिया आया, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में श्रम लगता है। और यही कृपा और पात्रता भी है। मानव जीवन कृपा, पर मानव जीवन प्राप्त हुआ कृपा, लेकिन क्या एक छोटे बच्चे को गर्भ से बाहर आने में श्रम नहीं करना पड़ा, जबकि उसे कुछ नहीं आता था? तब भी छोटे बच्चे को एफर्ट डालना पड़ा, श्रम करना पड़ा, तब उसको गर्भ से बाहर आने को मिला। उसके बाद कॉन्टिन्यू, हम छोटे बच्चों को देखेंगे, वो कॉन्टिन्यू हाथ पैर मारते रहते हैं, उनके हाथ पैर लगातार चलते हैं। ये क्या है? बढ़ने का श्रम है। फिर दूध पीना है तो खाली माँ के बोतल लगाने से दूध अंदर नहीं जाता है, छोटे बच्चे को मुंह चलाना पड़ता है। यानी दूध माँ ने दे दिया, सब कुछ छोटे बच्चे का तो सारा काम माँ करती है, फिर भी उस नन्हे से शिशु को श्रम करना पड़ रहा है, जबकि कुछ नहीं आता। चलना सीखना है
तो माता पिता चलना सिखा रहे हैं, पर उस चलने को सीखने में बच्चे का श्रम लग रहा है। वो घुटनों चल रहा है, घुटने छिल रहे हैं, वो बार बार गिर रहा है, तो उसमें उसका श्रम लग रहा है। तो गुरुदेव यहाँ ये कह रहे हैं कि ज्ञान और श्रम ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्ञान अर्जन भी श्रम के द्वारा होता है। चैनल पर 1500 वीडियो रख दिए हमने बनाकर, ठीक है, लेकिन इनको बनाने मात्र से मेरा काम पूरा नहीं हो जाता है। मुझे इनके अंदर जो सीख है उनको जीना पड़ेगा, और उसको जीने में भावनात्मक श्रम लगेगा, विचारात्मक श्रम लगेगा, बौद्धिक श्रम लगेगा। श्रम भी कई तरह डेफिनेशन है श्रम की भी। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप अध्यात्म तो भूल जाओ, अगर आप संसार में सफलता चाहते हो, मान लो आप जॉब में और आप प्रमोशन चाहते हो, तो क्या ऐसे ही प्रमोशन मिल जाएगा? जॉब लगी और प्रमोशन हाथ में आ गया? नहीं, केवल सुनने मात्र से बात बनेगी नहीं। हर चीज में कोई भी आउटपुट चाहिए तो इनपुट श्रम के रूप में डालना ही पड़ेगा। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, श्रम हमारे पास हो और ज्ञान ना हो, श्रम हमारे पास हो और ज्ञान ना हो तो हमारी भौतिक प्रगति, भौतिक संपदा नगण्य होती है। परंतु जब ज्ञान मनुष्य के पास होता है तो वह इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, कलाकार होता है। एक मजदूर है, उसके पास श्रम की शक्ति है, उसको मिट्टी ढोना आता है, ठीक है, उसको ईंटें उठाना आता है, हम सबको आता है। लेकिन ज्ञान है कि ईंटों को कैसे लगाया जाए कि मकान बन जाए, ज्ञान है कि उस मिट्टी को कहाँ डालूं कि गड्ढा भर जाए, ठीक है। तो खाली श्रम से आउटपुट नहीं आ रहा है। श्रम, मेरे को श्रम करना आता है, मैं किचन में जाऊं, पूरी मेरे पास सारा राशन अवेलेबल है और सारा राशन मेरे पास है, मैंने उसको लगा दिया, पर मुझे खाना खाने के लिए ज्ञान होना चाहिए कि इस राशन का मुझे करना क्या है, ये जो ग्रोसरी मेरे पास पड़ी है इससे आउटपुट कैसे निकालूं और इससे कुछ ऐसे खाने योग्य बनाऊं। कच्चे चावल तो नहीं खा सकते, कच्चा अनाज तो नहीं खा सकते। तो अगर श्रम की शक्ति है लेकिन उस श्रम की शक्ति में ज्ञान ऐड नहीं किया, हाउ टू गेट द आउटपुट, तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। अब हम लोग अपनी कॉपी कैसे जांचें? हम ये देखें कि हमारे पास श्रम की शक्ति तो है और हमारे पास आइडिया बॉक्स में आइडिया भी बहुत सारे हैं, हम सबके पास हैं कुछ ना कुछ आइडिया और हम करना चाहते हैं, काश मैं ये कर लूं, काश मैं वो कर लूं, काश मैं ऐसा कर लूं। और प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? हमारे पास श्रम की शक्ति है दिमाग में, हमारे पास आइडिया बॉक्स है, पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा क्योंकि ज्ञान नहीं है कैसे करूं, हाउ टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैंने जीके देखा ना इसलिए ले लेती हूँ। मेरे दिमाग में गुरुदेव ने आइडिया डाला, क्या आइडिया डाला? यूट्यूब। अब दिमाग में आइडिया तो था, पर यूट्यूब कैसे करना इसके ज्ञान की आवश्यकता थी, बेसिक ही ज्ञान था पर चाहिए तो था, उसके बिना यूट्यूब नहीं हो पा रहा था। और अभी हो भी रहा है तो वो आउटपुट नहीं आ रहा है जिस आउटपुट की आवश्यकता है। क्यों? बीच में ज्ञान की खाई आ रही है, कुछ चीजें हैं जिनका ज्ञान नहीं है, और जब तक वो ज्ञान होगा नहीं वो आउटपुट आएगा भी नहीं। लेकिन इस ज्ञान को अर्जन करने के लिए मुझे श्रम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को और जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समय खर्च करना पड़ेगा। और इसे खर्चा नहीं कहेंगे, इसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि ये गुरु कार्य के लिए हो रहा है। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि किताबें सबके पास है, किताबों को पढ़ने वाले डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। पेंटिंग ब्रश बहुतों के हाथ है, जिसने पेंटिंग ब्रश को ज्ञान के साथ यूज कर लिया वो कलाकार बन जाता है। ज्ञान के द्वारा ही हमारा विकास होता है तथा हमारे विचारों में परिवर्तन होता है। अतः हमको सांसारिक प्रगति के लिए श्रम को विकसित करना चाहिए। आप किसान की तरह से, श्रमिक की तरह से श्रम करके दौलत कमा सकते हैं। जापान में सब लोग श्रम का महत्व समझते हैं, श्रम की ही पूजा करते हैं। श्रम की महिमा बहुत बड़ी है। एक बार स्वामी रामतीर्थ जापान गए। उन्होंने सोचा कि यह जापान थोड़े ही समय में इतना संपत्तिवान, लक्ष्मीवान कैसे हो गया। भारत के लोगों ने हजारों वर्षों से लक्ष्मी का पूजन किया, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ किया, परंतु संपत्तिवान न हो सके। इसका क्या कारण है? यह जानने के लिए स्वामी रामतीर्थ जापान गए। जापान एशिया में सबसे बड़ा दौलतमंद देश था। अमेरिका का तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तथा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपत्ति प्राप्त हुई, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के पहले जापान ही एक देश था जो दौलतमंद था। जापान कैसे मालदार हुआ, ये देखने भी गए। वहां से वे एक कारखाने का निरीक्षण करने लगे। उन्होंने देखा कि एक और मशीनों से तेल टपक रहा है, दूसरी ओर श्रमिकों के शरीरों से पसीना टपक रहा है। यह देख करके वे आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि यही कारण है जिससे जापान के लोग संपत्तिवान हो गए। पर एक वर्ष की बात है, वहां के लोग श्रम के कारण सारी दुनिया की संपत्ति अपने यहाँ इकट्ठा कर लेना चाहते थे। हमें याद है उस जमाने में जापान की साइकिल भारत में 22 रुपए में मिलती थी,
जिससे भारत के जापान से लाने में 10 रुपए खर्च होते थे, वह सारी दुनिया में इतनी बिकती थी कि इसके कारण जापान एशिया में मालदार हो गया। उसने उन दिनों अमेरिका पर भी हमला कर दिया। वह छोटा सा देश दुनिया भर में सबसे मालदार यानी भौतिक दृष्टि से महान बनना चाहता था। भौतिक उन्नति कैसे हो सकती है? यह देवी की पूजा, संतोषी माता की पूजा से नहीं होगी। यह आध्यात्मिक विषय है। देवता का काम दौलत बांटना एकदम नहीं है। श्रम के देवता का नाम धन देना है। श्रम के देवता का नाम धन देना है। आप रेलवे स्टेशन पर जाएं और यह कहें, बाबूजी हमें चिपकाने वाला टिकट दे दीजिए। अरे, आपको यह भी मालूम नहीं कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है? आपको चिपकाने वाला टिकट डाकघर में मिलेगा, रेलवे स्टेशन पर नहीं। रेल से सफर करने वाला टिकट रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। स्वामी रामतीर्थ ने देखा तो यह पाया कि वहां के श्रमिक प्रातः 9 बजे से शाम के 4 बजे तक श्रम करते हैं। बच्चे, पत्नी एवं घर के सभी लोग वहां 6 घंटे श्रम करते हैं, जिसके कारण वह देश दौलतमंद है। आप श्रम करेंगे तो आपकी भौतिक उन्नति होगी। तो गुरुदेव ने एक बैरियर तोड़ा। कौन सा बैरियर तोड़ा? कि हम ये कह देते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम कैसे करें, हमें तो बहुत पैसा कमाना है, हमारे पास बहुत प्रतिभा है, हमें इस प्रतिभा का उपयोग करना है। और हम अगर रुपया पैसा आए, घर में दाल रोटी ठीक से आए, तब तो कुछ भगवान का काम करें, तब तो कुछ गुरु जी का काम करें। तो गुरु जी ने पहले अध्याय में ही ये बता दिया कि पैसे में रुकावट कौन है? आलस्य। जहां श्रम नहीं होगा वहां क्या होगा? आलस्य होगा या टाल मटोल, आज का काम कल पर करने की, टालने, कल को टालने की आदत। या फिर एक वो संकीर्ण सोच के घर का एक ही जना काम करेगा। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि उस घर के, मतलब हर घर के सारे लोग श्रम करते थे, एवरीवन। हमारे यहाँ क्या है, केवल पुरुष श्रम करना चाहेगा, महिला निकलना चाहे तो कुछ जगह पर बैरियर आ जाते हैं, और कुछ जगह महिलाएं खुद नहीं निकलना चाहती। हम क्या ही करेंगे निकलकर? हम बच्चा देखें कि घर देखें? हम क्या ही चाहेंगे? अच्छा, फिर जहां महिला निकलना चाहती है वहां पुरुष को साथ में घर के काम में भी हाथ बटाना चाहिए। यहाँ पर बैरियर है। काम निश्चित है, ये पुरुष का काम, ये महिला का काम, ये सब बैरियर है। काम काम होता है, कोई भी काम कोई भी कर सकता है। काम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट इज लाइक हर कोई हर काम करे। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर हम में से कोई भी श्री की शक्ति को कमाना चाहता है, और उसमें भी धन, प्रॉपर धन, श्री भाव क्या होता है इस बारे में बात करी जा चुकी है। आज केवल धन की बात गुरुदेव कर रहे हैं कि हम में से कोई भी धन कमाना चाहता है तो हम एफर्ट करके तो देखें। पहले क्या करें? अपनी प्रतिभा को जाने, वो बिल्कुल बीज रूप में। फिर श्रम के साथ ज्ञान अर्जन करें। मान लीजिए मुझे कोई मुझे कुछ आता है, लेकिन मुझे उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, इसे स्पेशलिस्ट कहते हैं। मुझे उस चीज का एक्सेल करना पड़ेगा, और उस चीज का एक्सेल करने के लिए मुझे कोर्सेज करने पड़ेंगे, उस चीज को और निखारना पड़ेगा। अब आप कहें कोर्सेज करने के लिए पैसा कहाँ से लाए? क्षमा कीजिए, यूट्यूब पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। बेसिक कोर्स तो करिए, उस चीज का बेसिक तो उठाइए। यूट्यूब पर आप जाएंगे, आपको हर चीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। फिर उस पर अभ्यास कीजिए, उससे रिलेटेड किताबें पढ़िए, उससे रिलेटेड बुक्स का अरेंजमेंट कीजिए। अब आप कहें बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ये भी क्षमा कर दीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हो गई कि आपको हर बुक की समरी यूट्यूब पर मिल जाएगी। हर बुक का पीडीएफ अवेलेबल है, ढूंढने से मिल जाएगा, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल सबके हाथों में है। उसके बाद अगर चाहे तो चैट जीटी पर भी, जीटीपी से जाके किसी भी बुक की समरी निकाल सकते हैं, वो निकालिए। फिर उस बुक में क्या लिखा है केवल पढ़कर नहीं छोड़ना है। उस बुक में जो भी लिखा है उसमें मेरे करने में और बुक में लिखे में गैप कहाँ है, उस गैप को फिल करना है। और फिर एक ऑर्गेनाइज दिनचर्या, रूटीन बनाना है कि मुझे अपनी इस प्रतिभा को टॉप पर पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डांस आता है, पर मुझे बेसिक डांस आता है, ठीक है, एकदम बेसिक डांस आता है, लेकिन डांस मेरा पैशन है, मुझे पता है कि मैं डांस में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो कम से कम 3-4 घंटे तो मुझको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर मुझे किसी फील्ड का, पर्टिकुलर फील्ड का डांस सीखना भी पड़ेगा। बीट भरतनाट्यम, बीट एनी एनी स्टाइल, जो भी स्टाइल मुझे पसंद है। और तब कहीं जाके वो डांस की प्रतिभा मुझे धन दिला सकती है। आज हम इस युग में जी रहे हैं जहां केवल डॉक्टर इंजीनियर पैसा नहीं कमा सकते, जहां कोई छोटी सी भी प्रतिभा अगर आपके पास है, आप उस प्रतिभा को टॉप पर ले जाओ श्रम की शक्ति के साथ, और पैसा कमाना बहुत सरल है। फिर आप करते जाओ, आउटपुट आ ही जाएगा, अपने आप आ जाएगा। पर आउटपुट की डेट किस पर निर्धारित करेगी? हमारे हार्ड एफर्ट पर। हम डिमोरलाइज नहीं हो सकते, हम ये नहीं सोच सकते
अरे यार कितनी तो कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा। आप देख लीजिए, जगह जगह डांस टीचर्स हैं, जगह जगह जूडो कराटे टीचर्स हैं, हर जगह के हर चीज के टीचर्स अवेलेबल हैं। अब कितना पैसा किसको कमाना है ये डिपेंड करेगा उसकी उस इंडिविजुअल व्यक्ति पर कि वो अपनी प्रतिभा को कहाँ ले जाए। कुछ लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, भाई एक डांस टीचर है 10 स्कूलों में जाकर डांस सिखा रही है, वो उस पर सेटिस्फाई हो गई। किसी किसी को वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको दुनिया का नंबर 1 डांसर बनना है, उनको टॉप पर जाना है, तो उनको श्रम भी उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डांस केवल एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है, पर हम कोई भी प्रतिभा ले सकते हैं। ड्राइंग है, पेंटिंग है, कलरिंग है, अरे आजकल तो एआई भी है, टाइपिंग है, हर चीज हर चीज, छोटी से छोटी चीज। अब चाय वाला, एमबीए चाय वाला याद आ गया अचानक से। देख लो ना, चाय बनाने की प्रतिभा दी, उससे पैसा कमा लिया। चाय बनाने में क्या लगता है, पैसा कमा लिया। ऐसा आपको शहरों में कई जगह मिल जाएंगे। जो एक लेडी है, उसको पानी पूरी बनाना बहुत अच्छा आता है, वो उससे करोड़ों कमा रही है, उसके पानी पूरी के मल्टीपल स्टॉल है। तो पैसा कमाना बहुत सरल है। गुरुदेव ने क्या कहा, ज्ञान अर्जन और श्रम दोनों का कॉम्बिनेशन लगा लो, और कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आ जाएगा। तो अध्यात्म में प्रवेश करें, और अध्यात्म में प्रवेश करने से पहले हम ये एक्सक्यूज दें कि यार कैसे करें, हमारे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों का, कहाँ से करें उपासना साधना आराधना, कुछ 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 बोलते रहते हो, रोजी रोटी का तो इंतजाम हो नहीं रहा। तो गुरुदेव ने उससे पहले एक बैरियर तोड़ दिया कि रोजी रोटी का इंतजाम तो अपने हाथ में ही रखा है। तो मेहनत करो तो पैसा आ जाएगा। और खाली बंधुआ मजदूर मत बनो, मेहनत करो लेकिन स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इसको समझें। हार्ड वर्क क्या है, करते जा रहे हैं पर दिशाहीन होकर कर रहे हैं। और स्मार्ट वर्क क्या है, कर रहे हैं पर संग संग ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं, संग संग अपनी स्किल्स को एनहेंस भी कर रहे हैं, अपने स्किल सेट को बढ़ा भी रहे हैं, उसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो आइए हम लोग सब मिलकर स्मार्ट वर्क करें। हमें क्यों करना है स्मार्ट वर्क ये हम जाने, हमारा उद्देश्य सबका हमको इंडिविजुअली पता होना चाहिए, इतना लक्ष्य तो क्लियर होना चाहिए। और श्री एक शक्ति है, इस शक्ति से मुंह नहीं मोड़ सकते। धन के रूप में आती है तो लोभ और मोह बनने की संभावना है, लेकिन हम परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हैं और हम नैतिकता के साथ चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए जब धन आएगा तो वो महालक्ष्मी और श्री के रूप में ही आएगा, और वो लोभ मोह की एनर्जी में फंसने नहीं देगा, हमें ऐसा विश्वास करना चाहिए। इसी के साथ आज की बात गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखें, मिलकर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इसकी दिशा में एक एक कदम उठाते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।